स्वर्ग की झांकी का नज़ारा शायद आपने सपनों में देखा होगा, टीवियों में देखा होगा, या हो सकता है कई बार आपने अपने विचारों में जाना हो कि स्वर्ग की झांकी कैसी होती है। बड़ा खूबसूरत होता है स्वर्ग। हम आज आपको वही स्वर्ग दिखाने के लिए आए हैं। ये वही स्वर्ग है जो हम अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। जब नागरिक अपना वोट का इस्तेमाल करता है, अपने मत का इस्तेमाल करता है, तो वो ये सोचता है कि सरकार हमारे लिए काम करेगी, सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं वो काम करेंगे। लेकिन इस तरह का स्वर्ग क्या सच में हमें चाहिए? एक शायर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अंधा था वही अच्छा था, ये रोशनी कौन सी आई जो मुझे गड़ने लगी। नमस्कार, पल पल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रखर आपके साथ में जुड़ चुका हूँ। इस वक्त हम अमखेरा रोड में खड़े हुए हैं। ये रोड सीधा बाईपास से जुड़ती है। बाईपास यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब 100 मीटर गोहलपुर से आप अंदर आएंगे, 200 मीटर, तब तक की रोड तो बहुत अच्छी है, कंक्रीट है। लेकिन उसके बाद का जो नज़ारा है वो यहाँ पर कुओं की तरह नज़र आता है। आप यकीन मानिए, वाटर लेवल यहाँ का कभी डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो कुएँ का काम करते हैं। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं वो बाल्टी डाल के पानी निकाल लेते हैं और अपने घर का पानी यूज़ कर लेते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ भाई साहब? सत्य बात है जी। आपने चश्मा लगा रखा है, तो चश्मे और भी लोगों ने लगा रखे हैं जिनको आपने वोट दिए थे। क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी होती है? अरे क्या बताएं, थोड़ा सामने आए रोशनी में। हाँ, दिन भर में कम से कम 8 आदमी गिरते हैं। मतलब आप गिनते ही रहते हैं क्या? अरे बैठा ही हम तो रोड पे, सिर्फ ये गिनने के लिए 8 आदमी गिर रहे हैं? देख रहे हैं रोड की हालत। आदमी निकल रहा है तो पैंट मोड़ के घुटना तक चलता है। अच्छा, कब से ये ऐसी स्थिति? बारिश में चूंकि इतनी भयानक स्थिति आ जाती है। अच्छा, बारिश में बार होती है जी। और फिर ठंड में, गर्मी में धूल से परेशान आदमी। आप लोग के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें या ज्ञापन नहीं दिया गया? कभी बात नहीं रखी गई? सब किया गया। किसे दिया था आपने? अरे कई बार। किसे दिया था? अरे अभी उस दिन गए रहे तो वो बोलने लगे, भाई कुछ बीच में वो कौन सी यात्रा बैलगाड़ी यात्रा निकाल रहे थे। बैलगाड़ी यात्रा? हाँ हाँ, कि बैलगाड़ी चलेंगी, वो बंद करा दिए। तो मतलब गाड़ी तो चल नहीं पा रही है, आपको लगता है बैलगाड़ी चलवाएंगे? अच्छा, ये बैल जो खड़े हुए हैं इसीलिए छोड़ दिए गए हैं क्या सारे? हाँ, ये इसीलिए छोड़ दिए गए। गाड़ी आ जाए, बैल बस खड़े कर दिए हाँ। पहले। कितने लोग आप चूंकि गिरते हैं, दुर्घटना का शिकार भी होते हैं। सड़क निर्माण एक तरफ लोग चालान काट रहे हैं हेलमेट नहीं पहनने पे, मास्क नहीं लगाने पे, वहीं दूसरी ओर ये निर्माण नहीं हो रहा है। कितना दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है? जिसको जब होती है वो ही जानता है। वोट लाने के लिए तो खड़े हो गए। कौन है यहाँ के जो जिम्मेदार? इंदू तिवारी हैं। अच्छा, विधायक हैं वो इस क्षेत्र हाँ। के। पार्षद जो हैं उनके माध्यम से कभी कुछ ऐसा सुझाव नहीं दिया गया? कभी देखते नहीं है क्या वो आके? कभी आते ही नहीं। कभी नहीं आते हैं। चूंकि नवयुवा नव पीढ़ी भी है हमारे साथ में, बच्चा है। बेटा क्या करते हो आप? काम करते हो? हाँ, दो काम करते हो। आप डेली आते हो यहाँ पे? हाँ, कितने बजे से कितने बजे आते हो? 11 बजे से 8 बजे तक। और जब आप आते हो तो पैदल आते हो या साइकिल से? पैदल। जब पैदल आते होगे आप, तो आपको लगता होगा कि भैया हम तो उड़ के आ जाएं, प्लेन हाँ। लेन से आ जाएं। साइकिल से आ जाते, कभी कभी पैदल आ जाते। कभी पैदल आ जाते हैं। और पैदल चलने में बड़ी दिक्कत, स्लिप भी हो जाते होगी कई बार। हाँ जी, देखो ना, चप्पल लग भी गया सवेरे। और देखो भैया, चप्पल दिखाओ। वाकई में चोट कहाँ आई थी आपको? जी पैर में लगा भी है, बहुत कट गया है। कट गया है सिर्फ इस रोड के कारण? बारिश जब हुई थी पत्थर था ना वहाँ सवेरे। पत्थर था? कहाँ पे था पत्थर? अरे अंदर, वहाँ से निकलते टाइम। अच्छा, तो वहाँ गिर गए थे आप। भैया आप भी हैं, आप भी ज़रा कैमरे के सामने आइए, ज़रा फ्रंट में आइए। चूँकि गुमटी में लोग मिल जाते हैं अक्सर। हमारे भारत में एक चलन है, चाय की टपरे जहाँ पे होंगी, गुमटियाँ जहाँ होंगी, वहाँ लोग भी होंगे। चर्चाएँ बहुत हुई हैं। चर्चाएँ तो हो गई, लेकिन काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, चर्चाएं बस हो रही हैं, काम तो अभी हो नहीं पा रहा है। चूना भी डल गया? हाँ, तो कब डला था चूना? ये फिर भी एक आध महीने? हाँ, 1 आध महीने तो क्या नहीं बन पाया क्या उसके बाद? नहीं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या कहना चाहेंगे जिन्हें आपने वोट दिया, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे बस यही है कि जल्द से जल्द रोड थोड़ी बनवाई जाए। कितने बार बोल चुके हैं आप? यहाँ तो सभी कोई बोलता है, लेकिन क्या करो, सुनने वाला है ही नहीं कोई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहने के लिए तो तमाम लोग हैं, करने वाले कोई नहीं है। ये बात सत्य है। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति गए हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से, और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ के सरपंच थे भारत के। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जिसने अपने घर में कार खड़ी कर रखी है। वो वहाँ अमेरिका का सरपंच था। जब उस व्यक्ति ने कार देखी तो सरपंच साहब ने कहा कि भैया ये कार कैसे आपने ले ली?
तो अमेरिका के जो सरपंच थे उनने इशारा किया एक ब्रिज की ओर। जब ब्रिज की ओर इशारा किया तो उन्होंने कहा ये ब्रिज देख रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ देख रहे हैं। तो ये ब्रिज का 10% हमारी जेब में आया है। मैंने कहा ठीक है। अब 1 साल जब बीत गया तो उसके बाद जो अमेरिका के सरपंच थे वो पहुँचे हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के सरपंच के पास जब पहुँचे तो उनका आलीशान बंगला था, कारें खड़ी थी, लोग खातिरदारी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव हो पाया? तो उन्होंने कहा वो नदी देखो वहाँ ब्रिज बना हुआ है। तो उन्होंने कहा हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहा उसका 100%। तो कहीं वर्तमान हकीकत यही तो नहीं है? यहाँ जो किराने की दुकान है यहाँ पे आम नागरिक भी आता है, बच्चे भी आए हुए हैं। बेटा सड़क आपके अमखेरा क्षेत्र की कब से देख रहे हो? कितने साल के हो आप? हम 11 साल 11 साल की जब आप जन्म लिया था तब भी ऐसी सड़क थी ऐसा ही थी, और आज भी ऐसा ही है। कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे कुछ नहीं कहना चाहते, हम रोज आते जाते हैं, सड़क के इधर तक पूरा कीचड़ में हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको जूते वो लंबे वाले पहनने पड़ते हों जो नहीं, पूरा पाँव पूरे गंदे हो जाते हैं। अभी घर जाने आगे के बाद साइड फिर की से रोड नहाना में। पड़ता है? हाँ, नहाने के जाते हैं, फिर आगे फिर नहाना पड़ता है। मतलब कुल मिला के आप कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन भी कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं, ये बड़ी अच्छी हाँ। बात है। जबकि कोरोना के टाइम इतना नहीं ना परेशान हुए। इतना परेशानी नहीं होना पड़ा अच्छा, रहा। भैया भी खड़े हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? आकाश। यहीं रहते हैं? यहीं के निवासी? हाँ यहीं रहते, कुदवारी में रहते कुछ किया क्यों नहीं भैया अभी तक आप लोगों ने? हैं। मैं देख रहा हूँ 2003 से ये रोड बनी नहीं है, वैसा ही है पूरी। गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गोहलपुर से लेके बाईपास तक पूरी ख़राब रोड है। उन्हें गड्ढे ना कह के कुएं कहा जाए तो सही रहेगा। हाँ वो कुएं ही है समझो, और क्या, पानी नहीं तो भरा। आप लोग के माध्यम से कभी कुछ किया नहीं गया क्या? नहीं, अब वो बोलते तो हैं, अब सरकार सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती? क्या वजह है? कहाँ खामी रह गई है? अब मुझे तो नहीं मालूम। अब हम लोग आपने ऐसे वोट का इस्तेमाल किया था, वोट दिया था, हाँ, क्या वोट- उम्मीद थी आपको? वोट तो दिए थे, मगर अब रोड बना नहीं रहे तो अपन क्या कर सकते हैं फिर। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचते कि माता रानी के लिए चंदा देते हैं तो रोड के लिए चंदा दे दिया जाए भैया, और चंदा दे के बनवा दी जाए? चंदा किसको दे? चंदा आप लोग मिलके इकट्ठा करें और रोड बनवा लें, ऐसा कभी विचार आता है मन में? नहीं, ऐसा नहीं आया। कभी नहीं आता। भाई साहब भी किराने का सामान ले रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? वो दे रही हमने दे दिया इंटरव्यू अच्छा, उनने दे दिया तो आप नहीं देंगे? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? नहीं कुछ नहीं बोल। इसकी वजह क्या है? अरे वजह क्या बोलने से कुछ होता ही नहीं तो क्या करोगे? बहुत तो बोले हैं वरना। अच्छा, बोलने से कुछ नहीं होता? कितनी बार बोला? कहाँ अरे कहाँ बोला भाई आपने? कई बार बोला है। कहाँ बोला था आपने? अरे कई बार दिया पर न्यूज में। न्यूज में क्यों दिया आपने? और भी लोग हैं, उन तक पहुँचे कि नहीं? यहाँ के लोकल पार्षद ये है होंगे, कि यहाँ हाँ के हम लोग अधिकारी? गड्ढा गुड्डी में गिर रहे हैं, रात दिन निकलते हैं तो कीचड़ में गिरना, कहीं कुछ करना, आए दिन ही चल ही रहा है। कोई व्यक्ति अगर अपने को खो दे, हाँ। क्योंकि कोरोना में सबने अपने को खोया है, लेकिन सड़क दुर्घटना के कारण अगर खो दे तो कितना दुख होता है? अरे बहुत दुख होता है यार, घर का ज़्यादा सदस्य समझ में आता है जिसका बच्चा जाता तो हाँ? क्योंकि इतने बार आप लोग ने बताया, ज्ञापन दे चुके हैं, तमाम चीजें, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या वजह क्या लगती है पता आपको? क्या हो नहीं हो रहा। कलेक्टर को भी दे के आए अपन, सब ज्ञापन सब दिए हैं, हम्म। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। संस्कारधानी जबलपुर को कहा जाता है, लगता है आप इस रोड को देख के संस्कार? नहीं बिल्कुल नहीं लगता। क्या ये तो लगता है? बदतर को गांव देहात से भी गई बीती रोड बन गई है, जो कि हाईवे से जुड़ी हुई रोड है ये अपने। यहाँ से आगे हाँ। चलकर एक हाँ। नेशनल हाईवे भी गया हाँ, हुआ है। हाईवे से जुड़ी हुई है, जो कि इसको गोलपुर से लेकर वहाँ तक पूरी कंप्लीट अच्छी बनाना चाहिए वो रोड। हाँ, सीमेंटेड रोड बनाना चाहिए, लेकिन बना नहीं पा रहा। बना नहीं पा रहे। कहाँ खामी है, कहाँ गलती है? खामी गलती क्या, किसको क्या बोले, किसको दोष दे अपन? किसको दोगे आप बताओ हाँ? ना? अब तो अभी जो सरकार में बैठा उन्हीं को बोलेंगे अपन ना। हाँ? बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हीं को बोलेंगे आप। भाई साहब, नो कमेंट, व्यापारी गड़ा पर नो कमेंट। क्यों? आप व्यापारी गण हैं, लेकिन आप भी तो इस समाज का एक हिस्सा हैं। नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं, अपन को कमेंट नहीं करना, अपन को तो बात बतानी है अपनी, कमेंट कहीं नहीं करना। कुछ नहीं बता पाएंगे, वजह इसकी क्या बात है? कुछ भी नहीं बता पाएंगे, मतलब दुकान ग्राहकी कम हो जाएगी क्या? ऐसा इसीलिए है? इसलिए हम नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? भाभी जी ने मना किया है क्या? अच्छा, उपवास रखा है आपने? देखिए, कुछ लोग कहने को तैयार हैं। देखिए, जब तक अपनी बात आप कहेंगे नहीं। भाई ने कुछ कहा, भैया क्या कह रहे हैं बताएं? हम कुछ नहीं कह रहे। क्या वजह है? आप लोग चूंकि हंस रहे हैं, हास्यप्रद तो चीज़ें हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि यहाँ परिवार के कम से कम हज़ारों लोग रहते हैं। उनके बच्चे जब घर से बाहर निकलते होंगे तो खेलने की बड़ी इच्छा होती है। हम जब छोटे थे तो खेला करते थे घरों में जाके, आंगन में जाकर। ना यहाँ आंगन दिखाई पड़ता है, यहाँ तो दलदल। लगता है यार हम लोग की तो खुद इच्छा नहीं होती निकलने की, निकल जाए। तो आपने सोचा कि कोरोना चल ही रहा है तो निकलेंगे नहीं, इसी अच्छा हाँ। नई बहू की तरह घर में बैठे थे। नहीं तो फिर क्या विचार है, क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? बस कर, बस भी चलवाने हैं।
परेशान हैं लोग कहीं ना कहीं। अब मेरे लिए शब्द कम पड़ जाएंगे क्योंकि मैं उस चीज़ को दिखा रहा हूँ। हमारे पीछे कैमरामैन साहब कदीर खान जी हैं। कदीर खान जी लगातार फुटेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको देख सकते हैं ये दलदल है, ये सामने आप देख सकते हैं घर बना हुआ का रास्ता है, यहाँ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। लोग भी हैं, आइए कोशिश करते हैं रोड के उस पार जाके महिलाओं से ही बात करें, क्योंकि महिला वो सलाह लेती हैं बाहर के परिवेश में क्या हालात क्या यहाँ डेली लोगों का कहना है। आप यहीं रहते हैं? आप लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं आप लोग? माताराम, क्या नाम है आपका? अरे इधर तो बहुत बरसों से रह रहे भैया, सब दिन आई तई के रहवे वाले यहाँ। इतई की रहने वाली आए आप, ओके बाद सड़क ना बन पाई, का वजह आए? तो सड़क बने भैया, बता तो रहेगा सड़क में जो ये ऐसे हाल है। अब सड़क नहीं बने तो अब का कहते हमारी गलती के सरकार की गलती। तो कैसे बताए रही, किससे बताए रही हैं आप? सरपंच से बता है और कैसे बता? क्या नाम है सरपंच का? सरपंच को का भाभी आप आए ना भाई साहब। कविता नाम तो बड़ा प्यारा है कविता, लेकिन यहाँ तो निबंध बना रखा है उन्होंने। दादी जी, आप चूंकि रह रही हैं यहाँ पे, आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, खेलना चाहते होंगे, स्कूल जाते होंगे, कितनी परेशानी जाती है? परेशानी तो है ही है। कैमरे में देख के बताए ना आप, किस तरह की परेशानी है भाई साहब? क्या करते हैं आप? दूध का धंधा करते हैं। दूध का धंधा आप करते हैं, आपकी गाय भैंसें भी हैं। हाँ। तो आप किस तरह की परेशानी झेलते हैं? व्यवसाय देख में तो रहे पड़ता है? बहुत कैसी परेशानी है। व्यवसाय में फर्क पड़ता है? काहे नहीं पड़ता। लोग आना चाहते हैं यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आना चाहता। बंदी हमारी थी, घर में आते थे लेने, वो नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं। बारिश के वक्त में ऐसी दिक्कत रहती है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो देख रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी देख रहे हैं आपको, सरकार के वो तमाम लोग देख रहे भाई हैं? अपन यही कहना चाहते हैं कि रोड बन जाए। ये क्षेत्र कौन सा है? ये गोहलपुर लगता है। जहाँ की जो सरपंच है, आपने कविता नाम जिक्र किया। सरपंच नहीं, वो पार्षद है। पार्षद है, उनका नाम कविता है। हाँ। आपने जब वोट दिया था तो आपने यही सोच के दिया होगा भाई रोड बनेगी। और कहा आपकी बात भाई सच्चाई अच्छा है। काम करें सब। तो अच्छा काम दिखाई तो नहीं पड़ा। आप लोगों ने फिर नहीं कुछ कहा तो अब वो सुनते ही नहीं है तो क्या करे। बेटा आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप ये कहिए कि हमारे ऊपर कुछ तो दया कीजिए, कम से कम रोड बनवा दीजिए। हमें दिए कुछ तो दिया कीजिए, हमें रोड तो बनवा दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन बेटी तो बच चुकी है, घर में सुरक्षित है, लेकिन बेटी पढ़ेगी जाएगी कैसे? कोरोना में एक तो स्कूल बंद है, दूसरी बात सड़क खराब है। अभी तो चूंकि हम लोग बारिश का मौसम थोड़ा सा कम हो गई है बारिश, जिसके कारण पानी नहीं भरा हुआ है। बारिश नहीं हुई। हाँ, अभी बारिश जब होती तो क्या हालात रहते हैं यहाँ के? बारिश इतनी नहीं हुई, वो के बाद भी इतनी हालत है। अब बारिश होती तो तो कहाँ कितना भर जाता है? ये भर जाता है पूरा। पूरा लबालब भर जाता है। हाँ। हम खेरा के रहने वाले हैं, ये हालत में जिंदगी काट रहे हैं। देख लो आप, है ऐसा गड्ढों में पानी भरा हुआ है, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं और क्या न निकल पा रहा। सबसे परेशानी है ये। अरे ये तो हम जब से इधर देख रहे हैं, आज 10 साल हमको यहाँ रहते हो गए, जब से देख रहे हैं ऐसी। अरे एक्सीडेंट तो बहुत खतरनाक यहाँ हो चुके हैं, समझे? स्लिप होके गिरते हैं, टकरा के गड्ढों में पानी भरा हुआ है तो खुद से गिर जाते हैं। आप लोगों ने कभी बोला? अरे तो जब कोई सुनने वाला होगा तो उससे बोला जाएगा, जब कोई सुनने वाला नहीं, हम लोग भी लोग चिल्लाते रहो और क्या। तो आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया था जब, तब क्या बातें नहीं? ये तो वोट का इस्तेमाल किए तो यही ध्यान में कि भैया हम विकास करेंगे, रोडें बनवाएंगे, है कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जब जाते हैं उनके पास कहने के लिए कि भैया रोड बनवाओ, तो क्या कहते हैं वो यही कहते हैं कि अब बजट आएगा तो फिर बनेगी, अब बजट आएगा तो बनेगी, बस यही चल रहा और क्या है। अभी तक बजट आ नहीं पाया? नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा। 15 साल से तो देख रहे हैं सर, बने ही नहीं रही, खुद ही है, डरी है। अब क्या बोले, बहुत होते हैं, बहुत भाई हैं। खुदवारी से, अब खेरा से, नई बस्ती, कई बस्ती डेथ हो गए और रोज ही तो गिरते हैं इंसान। 10 गिरे, 6 गिरे, 5 गिरे, रोज ही गिरते हैं। छोटे बच्चे यहाँ से निकल पाते हैं? नहीं, छोटे बच्चे नहीं निकलते। कल बच्चे लेके गिर गए रहे गाड़ी से। आप लोग उठाने के लिए यहाँ के लोग हाँ, दौड़े पड़ते हैं।
चलने वाले दौड़ पड़ते हैं। गाड़ी बच्चे गिरे और उठाने जाने दौड़ लेते हैं लड़के बच्चे, हम लोग उठाने जाते हैं, कीचड़ में बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे दूसरी गाड़ी भी आई, दूसरों के ऊपर भी कीचड़ जाता है। और कहीं पैर में लगा, कहीं हाथ में लगा, लंगड़े जैसे बैठ जाते, उठाना पड़ता, क्या करें। आज रोड बनने को तैयार ही नहीं। क्या कहेंगे आप सरकार? सरकार सुने तब तो, सरकार को बनवाना चाहिए रोड। अब ये 6-7-8 साल हो गए ऐसी खराब, हर साल पानी में ऐसे ही हो जाती है। बारिश में कितना पानी भर जाता है? घुटनों से पानी आ जाता, ज्यादा दिक्कत हो जाती, ज्यादा पानी गिर जाता। निकासी नहीं हो पाती पानी की निकासी नहीं है। अपना जो चैम्बर बन गए हैं तो पानी नहीं निकलता, पहले नाला थे तो निकल जाता, अब पानी छिड़ जाता। अब नहीं निकल पाता। हम लोग को निकलने में भी दिक्कत होती। बच्चे यहाँ से पैदल निकल जाते, महिलाएं पैदल निकलती नहीं निकलते, बहुत कम निकलते हैं। आएंगे आइट साइड से, अब गाड़ियाँ चलती बहुत ज्यादा तो बच्चों को निकलने नहीं देते घर। रोड में स्थिति इतनी खराब है, रोड की स्थिति, कि प्रशासन कुछ सुन ही नहीं रही है। क्या कहते हैं जब आप लोग जाते हैं? अभी तो हम लोग कोई शिकायत नहीं किए हैं, मगर ये स्थिति देख के जाने के लिए सोचे हैं कि प्रशासन के पास जाना चाहिए। पहले कितने सालों से ऐसी रही? ये कम से कम 10 से 20 सालों से रोड की स्थिति ऐसे ही है। कितने लोग दिन भर में गिरते हैं? 10 से 12 लोग गिरते रहते हैं। एक्सीडेंट होते होंगे? हाँ। कितनी मौतें होंगी? मौतें तो नहीं भाई सर, मगर गिरते हैं, बिड़ा जाते, जैसे सिटी जा रहे हैं, अब गिर गए तो लौट के घर वापस चले गए। कौन सा रूट है? अमखेरा रोड। ग्वालपुर से हाँ, अमखेरा रोड। कहाँ जाता, कौन सा बाईपास? बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आप किस तरह से बुरे हालात हैं अमखेरा क्षेत्र के, आप देख सकते हैं। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान असमझ इसको। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान असमझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रेत तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। जो लोग सरकार बैठे हुए हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, उन्हें ये सोचना समझना होगा कि हमें अपनी जनता को किस तरह से सुरक्षित और महफूज करना है। लगातार देखते रहिएगा पल पल इंडिया न्यूज़, क्योंकि हमारी कोशिश है धरातल की स्थिति की सच्चाई आप तक दिखाने की।